दो इक्वेशन डिराइव की है ताकि हम एम्पलीट्यूड अगर सेकंड को हमने कैलकुलेट करना है तो वो उस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को यूज़ करते हुए फिर एम्पलीट्यूड थर्ड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये एक रियल प्रॉब्लम है, ठीक है, जो आपको इंडस्ट्रीज में मिलता है। अगर आपने होल्जर मेथड से नेचुरल फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है बाय यूजिंग होल्जर मेथड और आपके पास ये प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो ये एक बेसिकली पावर प्लांट का है, थर्मल पावर प्लांट का एक सिस्टम है, ठीक है। और ये सिस्टम क्या जनरेटर है, उसके साथ टरबाइन कनेक्टेड है और टरबाइन के साथ कंप्रेसर है, ठीक है। तो क्योंकि हमने टॉर्शन सिस्टम लिया है तो ये भी तकरीबन ये भी टॉर्शनल सिस्टम है, उसी कॉन्फ़िगरेशन वही है कि जो शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है और शाफ्ट की जो स्टिफनेस है टॉर्शनल स्टिफनेस वो KT1 है और KT1 उसकी वैल्यूज क्या है 4 मेगा न्यूटन मीटर पर रेडियन। रेडियन क्योंकि जाहिर सी बात है रोटेशन को हम ले रहे हैं। KT2 की वैल्यू 2, ये वाली वैल्यूज है, ठीक है, 2 मेगा न्यूटन मीटर पर रेडियन है। तो इसी तरीके से जो जनरेटर की मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो J3 = 4 किलोग्राम और मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। इसी तरीके से J2 की वैल्यू ये है, J1 की भी है, ठीक है, ये फॉर कंप्रेसर है। और हमने क्या कैलकुलेट करना है, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज एंड मोड शेप्स, ठीक है। तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर दिस थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो हम वही वाले फार्मूले यूज़ करेंगे, ये वाले, ठीक है। ये जो मैंने ब्लैक कलर में आपको हाईलाइट किए हैं तो ये वाले फार्मूले यूज़ होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कब करते हैं, ये प्रॉब्लम आपके जो राव की बुक है उस पर ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है। जस्ट मैंने आपको यहाँ पे पुट अप करने का मैसेज ये है कि आपको समझाना है कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो अभी तक हमने होल्जर मेथड को डिस्कस किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो अगर आप होल्जर मेथड की समझ आई है तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए, क्योंकि हम ट्रायल एंड एरर वैल्यू ले रहे हैं, ट्रायल वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी होल्जर मेथड में डिस्कस किया है कि ये मेथड ही ट्रायल एंड एरर है, ठीक है। इसमें हम बेसिकली एज्यूम करते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को, फिर उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। सपोज हम लेते हैं स्टेशन वन को, पहले ये तो सारे पैरामीटर्स हैं जो ऑलरेडी दिए गए हैं, ठीक है। स्टेशन वन क्या है, कंप्रेसर है, इसकी वैल्यू जो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दिया हुआ है, ठीक है। स्टिफनेस भी दी हुई है KT1 भी, टॉर्क की वो बेसिकली क्या है शाफ्ट की स्टिफनेस, शाफ्ट की स्टिफनेस भी दी हुई है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायल वैल्यूज हैं, ठीक है। ट्रायल वैल्यूज 1 2 3 अप टू, ठीक है, कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो हमारे पास जो ओमेगा स्क्वायर है उसकी हम ट्रायल वैल्यूज को पहले एज्यूम करते हैं 0 है, ठीक है। पहले 0 एज्यूम करते हैं, फिर हम करते हैं 10, फिर 20 अप टू फिर 700, ठीक है, फिर 710। ये हमारे पास ट्रायल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ट्रायल फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने मेथड में इस सोल्जर मेथड में ऑलरेडी डिस्कस किया कि ट्रायल एंड एरर मेथड है, तो हम अभी ट्रायल कर रहे हैं, मीन के वैल्यूज को एज्यूम कर रहे हैं ताकि हमारे सोल्यूशन आ जाए जो सेटिस्फाई करे उस इक्वेशन को, ठीक है। तो पहले हम इनने एज्यूम ये किया कि जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 0 है। ऑब्वियसली जब 0 होगी तो ये ओमेगा की वैल्यू है, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 0 है, तो ओमेगा स्क्वायर भी तो 0 ही होगा। जब ओमेगा की वैल्यू 10 आएगी तो स्क्वायर 100 में चला जाएगा, 20 क्योंकि स्क्वायर में 400 पे है, ठीक है, अप टू दिस वन, ये तो स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू। तो जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है, ये हमने कहा था कि जो फर्स्ट एम्पलीट्यूड है वो एज्यूम करते हैं 1, तो फर्स्ट एम्पलीट्यूड तो हमने 1 एज्यूम कर दिया है। ये भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि ये
एज्यूम किया कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है, फर्स्ट एम्पलीट्यूड की 1 है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में ये भी हमने जो एज्यूम किया था, हमने देख लिया कि एम्पलीट्यूड को वाकई हमने एज्यूम किया 1। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि पहली जो ट्रायल सेमी डेफिनाइट सिस्टम है, तो इसमें जो फर्स्ट जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा 1 वो 0 होगी, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। और ये वैल्यूज ऑलरेडी स्टेशन 1 के लिए गिवन है, दी हुई हैं, ये वैल्यूज तो गिवन है। तो हम ये जो टॉर्क है, ये बेसिकली हम ये पूरी टर्म को हमने mt1 के साथ, ठीक है, इसके बराबर पुट कर दिया है। जो हमारे पास ये टर्म है इसको mt1 कह देते हैं, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए लिखा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो mt1 बेसिकली ओमेगा स्क्वायर जे सब 1 और एम्पलीट्यूड सब 1 इसके बराबर है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जब जीरो होगी तो ऑब्वियसली ये सारी टर्म ही जीरो, क्यों मल्टीप्लाई होगी तो ये सारी टर्म जीरो आ जाएगी। तो जे सब 1 हमारे पास ये है, और जो एम्पलीट्यूड की वैल्यूज यहाँ से 1 है, तो mt1 हम इन सारी वैल्यूज़ के लिए mt1 की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास तीनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी मौजूद है, जे सब 1 की वैल्यू मौजूद है, और एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ भी मौजूद हैं, ठीक है। तो mt1 हमारे पास कैलकुलेट करना कोई मसला नहीं है। इन सारी वैल्यूज़ के इन सारी वैल्यूज़ के ऊपर mt1 की वैल्यूज़ ये होंगी, ठीक है। इसी तरीके से हम स्टेशन सेकंड को लेते हैं। स्टेशन सेकंड क्या है, हमारे पास टरबाइन है, ठीक है। उसको मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, और टरबाइन कनेक्टेड है शाफ्ट के साथ जिसकी टॉर्सनल स्टिफनेस KT2 है, और इस शाफ्ट के साथ ये शाफ्ट 1 है, ये शाफ्ट 2 है, ठीक है, और जिसकी टॉर्सनल स्टिफनेस KT1 है, ठीक है। तो हमारे पास ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज भी हैं, गिवन है, और एम्पलीट्यूड 1 भी है। तो एम्पलीट्यूड 2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरीके से, जो हमने इक्वेशन डिराइव की है। हमने एम्पलीट्यूड सेकंड के लिए इक्वेशन ये डिराइव की थी, ठीक है, ये फॉर एम्पलीट्यूड सेकंड, फॉर एम्पलीट्यूड सेकंड के लिए, ठीक है। ये इक्वेशन, इसमें हम इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे और एम्पलीट्यूड सेकंड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर जैसा 1 और ये पूरी टर्म mt1 के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास 1 माइनस mt1 ओवर KT1। तो mt1 हमें पता है कि ये सारी टर्म, ये mt1 इसको हमने मेंशन कर दिया कि ये पूरी टर्म क्या है, mt1 है। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड सेकंड की वैल्यूज आ जाएगी, क्योंकि mt1 की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड है। उनकी वैल्यूज जब हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो ये वैल्यूज है, 10 होगी तो ये वैल्यूज है mt1 की, 20 होगी तो ये वाली वैल्यूज हैं, 700 होगी तो ये होगी, 710 होगी तो mt1 की वैल्यू ये वैल्यूज होगी। तो आपके पास जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सेकंड होगी उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ये वाली वैल्यू भी है, ये भी है। तो आपके पास एम्पलीट्यूड सेकंड मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये सारा। तो जब आपके पास एम्पलीट्यूड सेकंड भी आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आप mt2 या mt सेकंड कैलकुलेट कर सकते हैं। mt सेकंड क्या है, mt सेकंड क्या है, प्रोडक्ट है बेसिकली, क्योंकि हम ये टर्म है, ये टर्म प्रोडक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस टर्म प्लस दिस टर्म। तो mt सेकंड होगा दिस टर्म प्लस दिस वन, mt थर्ड होगा दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म, ठीक है। तो बेसिकली हम इस इक्वेशन को अपने माइंड में रख के तो वो सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास एम टी सेकेंड क्या होगा, mt1 प्लस
एम्प्टी सेकंड। एम्प्टी सेकंड क्या है, ओमेगा स्क्वायर जे जे सब टू और थीटा सब टू, ठीक है। तो MT1 की वैल्यू ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर ली है यहाँ से, प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी आपके पास पता है, और जे सब टू की वैल्यू भी गिवन है, ये वाली वैल्यूज है। और एम्पलीट्यूड सेकंड की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आपके पास MT2 की वैल्यूज मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप स्टेशन थर्ड को लेंगे। जब स्टेशन थर्ड को लेंगे तो स्टेशन थर्ड हमारे पास क्या जनरेटर है, ठीक है। ये हमारे पास स्टेशन थर्ड है। स्टेशन थर्ड है, तो इसकी वैल्यूज हमारे पास जे सब थ्री की वैल्यूज भी है, और ये कनेक्टेड है शाफ्ट के साथ, शाफ्ट सेकंड के साथ, जिसकी टॉर्शनल स्टिफनेस भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास गिवन है, ये भी गिवन है। और जाहिर सी बात है के थ्री तो ज़ीरो होगा, क्योंकि हमारे पास दो ही शाफ्ट हैं, और उनकी जो स्टिफनेस है KT1 और KT2, KT3 तो है ही नहीं, तो वो ज़ीरो ही होगा ऑब्वियसली। तो आप एम्पलीट्यूड थर्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड थर्ड आप बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से को यूज़ करते हुए आप क्या फाइंड कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड थर्ड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड थर्ड बेसिकली है क्या है, एम्पलीट्यूड सेकंड माइनस दिस टाइम, सेकंड आपके पास ये है, ठीक है, माइनस MT2 ओवर KT2, ये बेसिकली है, यही है हमारे पास एम्पलीट्यूड, ये इक्वेशन यही है, इसको जस्ट थोड़ा सा रीअरेंज किया हुआ है। तो यहाँ से आपके पास एम्पलीट्यूड थर्ड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जब एम्पलीट्यूड थर्ड की वैल्यू होगी, आपके पास स्टिफनेस भी होगी, और स्टिफनेस की वैल्यूज़ का भी पता है, और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी पता है, आप MT3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। MT3 क्या हो गया, MT2, MT2 की ये वैल्यू इक्वेशन होगी प्लस ओमेगा स्क्वायर MT3, यानी कि ओमेगा स्क्वायर जे सब थ्री और एम्पलीट्यूड सब थ्री, ठीक है। ये इसकी ये वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है, ये सारी है मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। ओमेगा स्क्वायर भी ऑलरेडी पता है, जे सब थ्री भी पता है, और एम्पलीट्यूड थर्ड है, थर्ड के लिए वो भी पता है। तो आपके पास MT3 आप फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज ये होंगी। तो इस तरीके से फिर आप इनको सम अप कर सकते हैं। जिस तरीके से ये सम अप हुआ है 3 डिस्क के लिए, तो आप सम अप करके तो आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वल टू ज़ीरो है या नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बिल्कुल जो रियल एप्लीकेशन है उसके ऊपर बेस कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप एक तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी को एज्यूम कर सकते हैं, और एम्पलीट्यूड को की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, फिर जो टॉर्क है उनकी वैल्यूज की फाइंड करते हैं मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, फिर आप इनका सम अप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड था, ये हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था जो डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस मेथड होल्जर मेथड था, ठीक है। तो